हेलो स्टूडेंट्स। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो इस बार जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो के पीछे सीधा जेईई मेंस 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी है उनके लिए जो एनटीए की तरफ से एक खुशखबरी आई है उसके लिए यह वीडियो आपके सामने बना के रखा जा रहा है। एनटीए ने जेईई मेंस के एक बहुत बड़े नियम में एक बदलाव किया है। अब आपके एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है और उसका तैयारी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब को पूरा का पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब आगे बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ। एनटीए ने आधिकारिक तौर पे यह घोषणा की है कि जेईई मेंस 2026 में पहली बार आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही एक वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा। मतलब है कि अगर आपको अभी लंबे चौड़े कैलकुलेशन अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आपके प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हर्डल ये कैलकुलेशन अगर है तो आप अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही के एग्जामिनेशन में पहली बार ये कैलकुलेटर की व्यवस्था है ना ऑन स्क्रीन की गई है और सिर्फ इसी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आपको करना होगा। मतलब आप बाहर से कोई फिजिकल कैलकुलेटर जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर इन्वॉल्व है उसको आप अंदर लेके नहीं जा सकते। अभी भी जो पुराना कंसेप्ट था, जो पुराना नियम था कि आप बाहर से कोई फिजिकल कैलकुलेटर अंदर नहीं ले जा सकते हैं, वो अभी भी बरकरार है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इसको ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि आपको स्क्रीन पे एक कैलकुलेटर मिल गया है तो आपको अंदर ले जाने का कैलकुलेटर है ना अनुमति मिला है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी पजल, जो भी लेंथी कैलकुलेशंस करना है वो ऑन स्क्रीन जो कैलकुलेटर एनटीए प्रोवाइड कर रहा है उसी के हेल्प से आपको करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वर्चुअल कैलकुलेटर दिखेगा कैसे और इसके क्या क्या फंक्शन एनटीए प्रोवाइड करने वाला है। देखिए, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉपअप होगा। इसमें आपको बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा स्क्वायर रूट निकालना, परसेंटेज का कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का जो वैल्यूज आपको पहले एनटीए क्वेश्चन में जिसका भी अनयूजुअल एंगल है उसका वैल्यू पहले एनटीए क्वेश्चन में प्रोवाइड करता था, वो अब नहीं रहेगा। लॉग का वैल्यू, लॉग जो अनयूजुअल लॉग था, जो लेंथी लॉग आता था, वो पहले एनटीए क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड करता था, अब वो भी है ना, शायद आपको वहीं जाके कैलकुलेशन करना, मतलब खुद से निकाल के देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे फंक्शन जो किसी न्यूमेरिकल को या मैथमेटिकल एनालिसिस में सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, वो सारा उसके अंदर प्रोवाइडेड रहेगा। और ये बिल्कुल उसी तरीके का फंक्शन है जैसा एनटीए गेट जैसे दूसरे एग्जामिनेशंस के अंदर यूज करता है। चलिए, ये तो था कि कैसा वो हमारा कैलकुलेटर रहेगा। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एनटीए ने और भी बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सिमुलेट किया है, चेंजेस किया है और उसको स्टूडेंट्स के फ्रेंडली बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। जैसे आप अगर चाहें तो स्क्रीन के किसी हिस्से को मैग्नीफाई करके या मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं। आप इवन जो स्क्रीन का इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, उसको भी अपने आंखों के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। रफ वर्क जहां तक करना है उसके लिए आपको वही प्लेन पेपर आपको जैसे पहले मिलता था वैसे मिलते रहेगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे चेंजेस होने के बाद क्या हमको अपने प्रिपरेशन में कोई स्ट्रैटेजिकल चेंज करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं। कारण यह है कि एनटीए का जो क्वेश्चन सेट बनाने का पैटर्न रहा है वो हमेशा से कंसेप्चुअल टाइप रहा है। हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि दो चार ऐसा कैलकुलेशन बेस्ट क्वेश्चंस डाला जा सकता है, लेकिन उससे पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न या मॉड्यूल को चेंज करना है ना, शायद सुटेबल ना हो या नहीं किया जाए। तो आपके प्रिपरेशन में ज्यादा चेंजेस करने का आपको जरूरत नहीं है। बस ये सोच के चलिए कि कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन के इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने वो कैलकुलेशन के लिए एक आपको अलग से एक मेथड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ सकता है। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल और मेंटल एबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे रहते थे एनटीए में, उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। देखिए,
जेईई मेंस के क्वेश्चन तो हमेशा से कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड रहे हैं और वैसे ही लगभग रहेंगे, लेकिन अब आपको मेन है कि अगर आप कैलकुलेशन उस पॉपअप कैलकुलेटर से जो आपके स्क्रीन पे दिया रहेगा उससे अगर करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस चीज का हैबिट नहीं होने की वजह से आपको समय थोड़ा ज्यादा लगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका जैसे पहले आप अपने प्रैक्टिस में डेवलप कर रहे थे वैसे ही कीजिए, बट एक एडिशनल आपको थोड़ा प्रैक्टिस उस पॉपअप स्क्रीन पे कैलकुलेटर जो आपका आएगा उस पे कैलकुलेशन में करना चाहिए। घर में अगर आपके पास कंप्यूटर है, माउस है, तो माउस के हेल्प से है ना आप जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर आता है हमारे जनरल कंप्यूटर्स के अंदर भी है, उसको खोल के जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा आप 5 मिनट 10 मिनट है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको उस चीज को यूज करने का हैबिट रहेगा। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको सडनली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ नया कर रहे हैं। यही बस एक जगह है जहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और अपने प्रैक्टिस में, जैसे आप घर में लैपटॉप खोलते हैं तो लैपटॉप में आप है ना जो उसका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर ले लीजिए, कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन मौजूद है कहीं से, और आप अपना मैथमेटिक्स जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो ट्राई कीजिए कि वहां पे आप कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेशन जब भी कोई लेंथी कैलकुलेशन हो रहा हो, हर एक आंसर निकालने के बाद आप अपने रफ पेज पे लिख लें, क्योंकि अगर कहीं मान लीजिए 2 के जगह 4 दब गया तो आपका कैलकुलेशन गलत होगा। बाद में याद आने से पिछला डिजिट तक लाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मान लीजिए अगर 5 स्टेप का कैलकुलेशन है तो स्टेप 1 खत्म होने के बाद उसका रिजल्ट अपने रफ कॉपी रफ पेज पे लिख ले, फिर रिजल्ट 2 आने के बाद उसको लिख ले, ताकि अगर किसी स्टेप में कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो आपको पूरा स्टेप रिपीट नहीं करना पड़े। आप किसी 1 2 3 सपोज 3rd स्टेप के बाद आपसे गलती हो गया तो आपको तीसरे का आंसर मालूम है, आपको वहीं से आगे करना है। बस इन्हीं सब चीजों का थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है। आप अपने घर के कंप्यूटर स्क्रीन पे कैलकुलेटर रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइए उस कैलकुलेटर की मदद से बनाइए, इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उसके हैबिचुएट होंगे, तो ये आपको एग्जामिनेशन में कुछ अलग नहीं लगेगा। और इस पूरे वीडियो में इन्हीं लाइनों पे आप जरूर अमल करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिल गया है तो हर कैलकुलेशन आप वहीं जाके करें। बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन आते रहेंगे, तो उसके लिए आप वर्चुअल कैलकुलेटर पे रिलाई ना करें। अपना जो प्रैक्टिस है, अब मान लीजिए जैसे 15 का स्क्वायर आ गया, अब आप 15 के स्क्वायर के लिए 15 इंटू 15 कर रहे हैं, आपका समय जा रहा है। तो ये सब जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है वो आपको वैसे ही आने चाहिए जैसे पहले आते थे। अनएक्सपेक्टेड लेंदी क्वेश्चंस, लेंदी कैलकुलेशंस के लिए आप उसका यूज करें। ऐसा नहीं कि हर एक छोटा छोटा स्टेप्स आप जाके वहां करेंगे, आपका समय जाएगा। अब अगर इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं तो आपको इतना जरूर समझना चाहिए कि जो भी बदलाव एनटीए ने किए हैं उससे आपको कोई घबराने का बात नहीं। ऐसा मानिए कि जेईई मेंस को मॉडर्न और यूनिफॉर्म बनाने के लिए एनटीए का ये एक सराहनीय कदम माना जाए। पहले ही से हमारे जेईई एडवांस के अंदर वर्चुअल कैलकुलेटर का कंसेप्ट है। अब जेईई मेंस को भी उस जेईई एडवांस की तरह उसके पैटर्न के नजदीक लाने का एक प्रयास माना जा सकता है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो दिया जा रहा है, खास तौर पे उसका यूज तभी करें जब आपको कैलकुलेशन बहुत लंबा हो, हर छोटे छोटे स्टेप में उधर ना जाए, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब यहां पे आपको पूरे प्रिपरेशन में इस कैलकुलेशन वाले मेथड को आप डेली अपने रूटीन में शामिल करें। जब आप न्यूमेरिकल बनाएं, कैलकुलेटर खोल लें और उस पे वैसे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें जो लेंदी दिख रहा है। इतना सब ध्यान रखिए। बाकी प्रिपरेशन पे आप उसी तरह से कंसेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। बाकी अगर आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी जेईई एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।